बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में पुदीने की चटनी हर घर में लाजमी बनाई जाती है, क्योंकि हम लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं जिसमें चटपटे भी होते हैं, कुछ करारे, कुछ नमकीन और कुछ मीठे, और कुछ ऑयली भी होते हैं जिन्हें खाकर हमारा मैदा बाकी तमाम चीज़ों को हजम नहीं कर पाता। तो यकीन जानिए, आप पुदीने की चटनी को बनाकर महीना भर के लिए घर पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस चटनी में हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जिसको खाने से जो खाया पिया वो हजम करने वाली बात हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि इसमें हमने ऐसा क्या क्या डालना है कि जिससे हम हर चीज़ को हजम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पुदीना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और नींबू है, फ्रेश लेमन का जूस। यहाँ पर पुदीने की मैंने 3 गठियाँ ली थी, जिनको धोकर खुश करके मैंने एक बाउल के अंदर रख दिया था। 1 इंच अदरक, जिसे मैंने छिलका उतार के स्लाइस कटिंग में बारीक बारीक रफली कटिंग की है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 हरी मिर्च ली, जिसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली। इसी तरह से लहसुन के तकरीबन मैंने 25 जो जवे होते हैं वो लिए, उनके छिलके उतार के इनकी भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। हाफ टेबल स्पून जीरा डाल दिया हमने। लेमन, फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करना है, 4 अदद थे वो डाल दिए। अमूमन जो घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें डालेंगे। साथ साथ इसमें चाट मसाला जाएगा हाफ टेबल स्पून, और इसमें मैंने काला नमक भी शामिल किया है। वो वीडियो स्किप हो गई थी, तो काला नमक भी मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर शामिल किया। यहाँ पर धनिया है, इसके मैंने डंठल्स उतार के सिर्फ इसके मैंने पत्ते इस्तेमाल किए। थोड़ा सा पानी शामिल करके आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। शीशे का एक छोटा सा बाउल लेंगे, इसके अंदर इसे डाल लेंगे। इस हाजमा चटनी को ज़रूर बनाएगा। इसमें हमने काला नमक का इस्तेमाल किया है, नॉर्मल घरों में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो भी इसके अंदर डाला है, चाट मसाला डाला है, जीरे का इस्तेमाल किया। यकीन जानिए, खाने में लाजवाब चटनी है। साथ ही साथ अब हम इसे सर्व कैसे करेंगे ये भी आपको बताते हैं। सेव तो हमने कर ली है। दही हमने यहाँ पर 1 कप ले लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने जो चटनी फ्रेश घर पे आपके सामने बनाई थी वो इस दही में डालकर अच्छी तरह से फेंटेंगे। पकोड़े हो या आलू की टिक्कियाँ हो, चना चाट हो या फ्रूट चाट हो या हो दही बल्ले, इन तमाम में पुदीने की चटनी ना हो तो खाने में टेस्ट नहीं आता। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला कर, इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस हाजमा चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।